नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, कोई अदृश्य सी लड़ाई। हाँ, एक बेचैनी सी, जैसे कुछ अधूरा है। बिल्कुल। और लगता है कि शांति, वो सुकून कहीं बहुत दूर है। तो क्या ये शांति पाना सच में मुमकिन है या बस एक ख्वाब है? ये सवाल तो बहुत से लोगों के मन में उठता है। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ एक लेख के कुछ अंश लगे हैं जिसका शीर्षक है आत्मस्वीकृति, आंतरिक शांति का मार्ग। अच्छा। हाँ, और हम इन्हीं अंशों में गोता लगाएंगे, देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। ठीक है। हमारा मकसद है कि इस लेख में जो आत्मस्वीकृति मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात है उसे ठीक से समझें जी। और ये भी देखें कि इस स्रोत के हिसाब से इसका हमारी अंदरूनी शांति और जिसे हम अध्यात्म कहते हैं उससे क्या कनेक्शन है। दिलचस्प है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए। तो सबसे पहले जो एक मुख्य विचार है इस लेख का वो ये है कि अगर हमें अंदर से शांति चाहिए, पूर्णता चाहिए, हाँ। तो उसकी चाबी है आत्मस्वीकार। बिल्कुल। जब तक हम खुद को जैसे भी हैं स्वीकार नहीं करते तब तक वो जो अंदर एक खींचतान सी चलती है जिसे लेख आंतरिक द्वंद कह रहा है, हाँ, वो द्वंद, वो खत्म नहीं हो सकता और शायद वही हमें बेचैन रखता है। हाँ, और यहीं से ना बात और गहरी होनी शुरू होती है। ये स्रोत अध्यात्म को जिस तरह से देखता है वो शायद थोड़ी अलग है आम सोच से। अच्छा, किस तरह से? देखिए, अक्सर क्या होता है, अध्यात्म को विनम्रता से जोड़ा जाता है। हाँ, वो तो है, नम्रता, विनय। जी। और कई बार लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं कि हमें खुद को कम समझना चाहिए, मतलब अपनी वैल्यू कम करनी चाहिए, अपना आत्मसम्मान गिरा देना चाहिए। मतलब सेल्फ डेप्रिकेशन। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये अध्यात्म नहीं है, ये एक तरह की गलत फहमी है और कई साधक इसमें फंस भी जाते हैं। ये तो बहुत अहम बात है क्योंकि अक्सर ये लाइन बड़ी धुंधली सी हो जाती है, विनम्रता और खुद को कमतर आंकने के बीच की। सही कह रहे हैं आप। स्रोत के हिसाब से सच्चा अध्यात्म तो अपनी आत्मा, अपने असली स्वरूप को जानना है, उसकी गहराई में उतरना है। अपनी आत्मा को जानना। हाँ, और वो स्वरूप कैसा है? स्रोत कहता है वो पूर्ण है, अनंत है, शाश्वत है, उसमें कोई कमी, कोई दोष है ही नहीं। पूर्ण, अनंत, शाश्वत। जी। तो अपनी बाहरी कमियों को देखना, उन्हें मानना एक बात है, लेकिन उन कमियों की वजह से अपने पूरे वजूद को ही नकार देना, खुद को बुरा मान लेना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। स्रोत हमें पहले रास्ते पर ले जा रहा है, अपनी असलियत, अपनी पूर्णता को पहचानने की ओर। मतलब ये समझना कि मुझ में कमियां हैं और मैं ही बुरा हूँ, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही। अध्यात्म दूसरे वाले विचार को बढ़ावा नहीं देता। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है, अपनी पूर्णता को पहचानना। और ये शायद इस बात से भी जुड़ता है कि हमें खुद को मतलब अभी इसी वक्त स्वीकार करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसा भी हूँ, ये नहीं कि कल जब बेहतर हो जाऊंगा तब स्वीकार करूंगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी वर्तमान क्षण की स्वीकृति पर बहुत जोर देता है। एक जगह साफ लिखा है, अभी इस समय वर्तमान में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जैसा भी हूँ, गुणों और अवगुणों के साथ मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। जैसा भी हूँ। हाँ, ये जैसा भी हूँ वाली स्वीकृति ही बुनियाद है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी आज की सच्चाई से भागते रहेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो अंदर की लड़ाई बंद नहीं होगी। सही बात है। हम शांति की बातें करते रहेंगे, शायद कुछ उपाय भी करें, लेकिन वो शांति अंदर महसूस नहीं होगी, वो एक बाहरी चीज रहेगी। बदलाव हमेशा आज की, अभी की सच्चाई को स्वीकार करने से शुरू होता है, किसी कल की कल्पना से नहीं। पर ये आसान तो नहीं होता होगा, मतलब जैसा भी हूँ स्वीकार करना, खासकर अपनी उन कमियों को जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, जो हमें पसंद नहीं। बिल्कुल आसान नहीं है। कौन कहता है आसान है? और इसीलिए शायद स्रोत सिर्फ दिमागी तौर पर हाँ कहने की बात नहीं कर रहा। तो फिर वो एक समग्र स्वीकृति की बात कर रहा है, मतलब पूरे वजूद को स्वीकारना। समग्र स्वीकृति, इसमें क्या क्या आता है? सब कुछ, अपना शरीर जैसा भी है, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, उसकी ताकत, उसकी सीमाएं, सब स्वीकार करना। ठीक है। शरीर और अपना मन में उठने वाली हर तरह की भावनाएं, अच्छी, बुरी, गुस्सा, प्यार, जलन, खुशी, सारी इच्छाएं, सारे विचार, उन सब को स्वीकारना। मन की सारी उथल पुथल के साथ। हाँ। फिर अपनी बुद्धि, मतलब सोचने समझने की शक्ति, उसके सही फैसले, गलत फैसले, उसको भी स्वीकारना। बुद्धि को भी। ठीक है। और फिर अहंकार, यानी वो मैं का भाव, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ वाला भाव, उसे भी, और चित्त को भी। अहंकार और चित्त,
ये शब्द थोड़े भारी हैं, क्या आप इन्हें थोड़ा और खोलेंगी? मतलब स्रोत के संदर्भ में इनका क्या मतलब है? जरूर। देखिए, अहंकार या अहम का मतलब यहाँ उस पहचान से है जिससे हम खुद को जोड़ते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं एक पिता हूँ, ये जो मैंपन है। अच्छा, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। हाँ, एक तरह से। और चित्त मन की उन गहरी परतों की तरफ इशारा करता है जहाँ हमारे पुराने अनुभव, हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्तियां जमा होती हैं, जो अनजाने में हमारे आज के व्यवहार पर असर डालती हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं। तो स्रोत कह रहा है कि हमें इन सबको शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इनके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं के साथ स्वीकारना है। और इन सब के पीछे, इन सब के मूल में जो हमारी आत्मा है, जो स्थिर है, शाश्वत है, उसे उसके शुद्ध रूप में स्वीकारना है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि आत्मा के लेवल पर कोई बुराई या कमी होती ही नहीं। वाह! तो ये जो पूरा नजरिया है ना समग्रता का, ये हमें खुद को टुकड़ों में देखने से बचाता है। मेरा अच्छा हिस्सा और मेरा बुरा हिस्सा वाली लड़ाई खत्म करता है। ये समग्र स्वीकृति की बात बहुत गहरी लग रही है सुनने में। लेकिन वो सवाल फिर मेरे मन में आ रहा है, अगर हम अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को भी स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, तो क्या हम उन्हें सही नहीं ठहरा रहे? क्या हम ये नहीं कह रहे कि चलो ये बुराई ठीक है, रहने दो? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और आपने अच्छा किया इसे उठाकर। स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। क्या कहता है स्रोत? वो कहता है कि स्वीकृति का मतलब समर्थन या अनुमोदन, मतलब एंडोर्समेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा। अपनी किसी कमी को, किसी दोष को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे पसंद कर रहे हैं या उसे बनाए रखना चाहते हैं। तो फिर क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस दोष के अस्तित्व को मान रहे हैं, उसकी सच्चाई को देख रहे हैं, आंखें बंद नहीं कर रहे। स्रोत एक जगह कहता है कि हमें वो दिखावटी अच्छा आदमी और आध्यात्मिक आदमी बनने का नाटक छोड़ना होगा और अपनी असलियत देखनी होगी। हाँ, ये बात समझ में आई। जैसे वो दीवार वाली मिसाल आपने दी थी शायद पहले कभी जी, कि दीवार में दरार है, तो उसे स्वीकारने का मतलब ये नहीं कि दरार अच्छी लग रही है, जी। मतलब बस ये कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दरार है। बिल्कुल। और जब देखूंगा तभी तो उसे ठीक करने की सोचूंगा। अगर कहूँ कि दरार है ही नहीं, तो वो तो कभी ठीक ही नहीं होगी। बिल्कुल यही बात। स्वीकृति पहला कदम है, समाधान या बदलाव दूसरा। स्वीकृति के बिना हम दूसरे कदम तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो समस्या को मान ही नहीं रहे। सही बात है। और स्रोत सिर्फ स्वीकृति पर रुकता नहीं है, वो आगे इन दोषों या बुराइयों से पार पाने का रास्ता भी बताता है। अच्छा, वो क्या रास्ता है? पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है अपनी बुराइयों के दुखदायी सत्य को स्वीकार करना। दुखदायी सत्य, ये शब्द काफी वजनदार है। क्योंकि अपनी कमियों को बिना किसी बहाने के पूरी ईमानदारी से देखना दुख तो देता है। ये मानना कि हाँ, मुझ में ये गुस्सा है या ये लालच है या ये डर है, ये आसान नहीं। लेकिन स्रोत कहता है कि जब हम इस कड़वी सच्चाई को देख लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब अगला कदम आता है। और वो क्या है? वो है एकजुट होकर, मतलब अपने पूरे वजूद के साथ, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, सबके साथ मिलकर उन बुराइयों से पार पाने की दिशा में काम करना। अच्छा, मिलकर काम करना। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक ये काम, ये बदलाव आसानी से, बिना बहुत प्रयास के होना चाहिए। आसानी से, बिना ज्यादा प्रयास के? ये कैसे हो सकता है? हाँ, स्रोत इसे एक नियम की तरह बताता है। ये तो चौंकाने वाली बात है। आमतौर पर तो हम यही सुनते और मानते हैं कि बुरी आदतें छोड़ने में, कमियां दूर करने में बहुत मेहनत लगती है, विल पावर चाहिए होती है। तो स्रोत का आसानी से कहने का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो कह रहा है कि कोशिश ही मत करो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये है कि कोशिश ना करें। अगर हम स्रोत के पूरे संदर्भ को देखें तो आसानी से का मतलब शायद ये है कि जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। अच्छा। जब हम अपने किसी हिस्से को दुश्मन मानकर उससे जंग नहीं करते, बल्कि पूरे वजूद के साथ, स्वीकृति के साथ बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, तो वो प्रक्रिया कम तनावपूर्ण, कम कष्टदायक हो जाती है। मतलब अंदर का घर्षण कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। वो जो आंतरिक संघर्ष है वो कम हो जाता है। ऊर्जा बेकार की लड़ाई में खर्च नहीं होती, तो बदलाव ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा सहज तरीके से आता है। ये आसानी शायद उस अंदरूनी एकता से पैदा होती है
प्रयास की कमी से नहीं। समझ गया। तो वो आंतरिक संघर्ष की कमी ही असली चाबी है। और ये बात शायद उस अगले खतरे से भी जुड़ती है जिसके बारे में स्रोत चेतावनी देता है। कौन सा खतरा? वो लगातार अपनी गलतियां देखते रहना और खुद को कोसते रहना, सेल्फ क्रिटिसिज्म। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। जो इंसान हर वक्त अपनी कमियों पर खुद को कोसता रहता है, धिक्कारता रहता है, वो अंदर से टूट जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा स्रोत बहुत खूबसूरती से कहता है, कोसने वाला और जिसे कोसा जा रहा है वो दो अलग लोग नहीं हैं। अरे हाँ, मैं ही खुद को कोस रहा हूँ, ये तो अपने ही खिलाफ जंग छेड़ने जैसा है। सही बात है। इससे एक ऐसा खतरनाक अंदरूनी द्वंद्व पैदा होता है जो इंसान को पूरी तरह उलझा देता है, उसकी सारी ऊर्जा सोख लेता है। और स्रोत ही भी इशारा करता है कि इस लगातार खुद को कोसने की वजह से साधक भक्ति या अध्यात्म के रास्ते पर भी अटक सकता है, जीवन भर एक ही जगह फंसा रह सकता है। हाँ, ये हो सकता है। ये कैसे? आप सोचिए, अगर कोई इंसान लगातार खुद को बुरा, पापी, नालायक समझ रहा है, तो वो ईश्वर से या अपने अंदर की अच्छाई से, अपने उच्चतर स्वरूप से कैसे जुड़ेगा? उसके मन में हमेशा एक अपराध बोध, एक हीनता का भाव रहेगा। हाँ, ये तो है। वो शायद बाहर से सारे कर्मकांड करेगा, पूजा पाठ, प्रार्थना सब करेगा, लेकिन अंदर से वो कनेक्शन, वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद को उस लायक ही नहीं समझता। मतलब वो खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन गया। बिल्कुल, उसकी अपनी ही बनाई हुई नकारात्मक छवि एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। वो ईमानदारी से कोशिश भी कर रहा होता है, पर आगे नहीं बढ़ पाता। ये तो एक तरह के पाखंड जैसी स्थिति भी बन सकती है ना, जैसा स्रोत में शायद कहा गया है कि बातें तो करना कि ईश्वर सब जगह है, कण कण में है जी, पर जब अपने अंदर झांकने की बारी आए तो खुद से ही नफरत या घिन महसूस होना। बिल्कुल, ये वही आंतरिक द्वंद्व है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब आप खुद को स्वीकार नहीं कर पाते, अपनी कमियों को लेके खुद को कोसते रहते हैं, तो अपने अंदर कुछ भी अच्छा, कुछ भी सकारात्मक, कुछ भी दिव्य देखना नामुमकिन सा हो जाता है। आप बाहर दुनिया में भगवान ढूंढते रहेंगे, ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करेंगे, लेकिन अपनी असलियत, अपने अंदर बैठे उसी परमात्मा को देखने से कतराएंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद को इतना गिरा हुआ, इतना बुरा मान लिया है। ये एक बड़ा विरोधाभास है जिससे बहुत लोग अनजाने में जूझते रहते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, जो समझ इस स्रोत से बन रही है वो ये है कि सच्ची शांति और आध्यात्मिक तरक्की के लिए सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम है एक गहरी, आमूलचूल आत्मस्वीकृति। बिल्कुल, जिसमें सिर्फ अपनी अच्छाइयां नहीं बल्कि अपनी कमियां, अपनी अपूर्णताएं, उनको भी गले लगाना शामिल है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे हमने पहले भी कहा, कि ये स्वीकृति उन कमियों को सही ठहराने के लिए नहीं है जी। ये हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये उस बदलाव की तैयारी है जो हम चाहते हैं। ये उस जमीन को तैयार करना जिस पर फिर सकारात्मक बदलाव का बीज बोया जा सके। जब तक हम अपनी आज की हालत को, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? वास्तविकता को देखे बिना, उसे स्वीकार किए बिना उसे बदला नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें यही बता रहे हैं कि खुद से लड़ना छोड़ो, खुद को पूरी तरह स्वीकार करो, अच्छा बुरा सब समेत, और शायद यही अंदर की शांति और सच्ची तरक्की का दरवाजा खोलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य सीख यही है, अपनी सच्चाई को जैसी भी वो है स्वीकार करने में एक ताकत है। खासकर अपने बारे में उन सच्चाइयों को स्वीकार करने में जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिन्हें हम छुपाना चाहते हैं। स्रोत के अनुसार यही स्वीकृति हमारी अंदरूनी शांति और हमारे विकास की नींव है। वो लड़ाई छोड़कर शांति चुनना। हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। ये सवाल भी इसी स्रोत सामग्री से ही निकला है। अगर अपनी कमियों या दोषों को स्वीकार करना ही पहला कदम है, तो आज, अभी अपने वजूद का, अपनी पर्सनैलिटी का वो कौन सा छोटा सा हिस्सा है जिसे शायद आप अब तक नकारते आए हैं या जिससे लड़ते रहे हैं, जिसे आप आज स्वीकार करने की शुरुआत कर सकते हैं? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब सिर्फ उसकी मौजूदगी को स्वीकार करना, ये कहे बिना कि अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, बस ये देखना कि हाँ, ये भी मुझ में है। वो छोटा सा कदम क्या हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।